हेलो दोस्तों, आशा है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आज के एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने दोस्त भोलू से। तो भोलू भाई जो है अपने करीबी दोस्त हैं और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था भोलू के साथ जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है और जिसमें से बच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ तक कि बहुत ही दिक्कत की बात हो गई थी और काफ़ी चैलेंजेस के साथ भोलू ने उसका मुसीबत का सामना किया और कैसे वो उससे बहुत हद तक निकल आए हैं और अब एक काफ़ी कुछ नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये हम बात करेंगे आज भोलू जी से। और भोलू जी, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले भोलू जी, हम बात करेंगे जो आपके साथ जो घटना हुई थी वो कैसे हुई थी। ये बात है दिसंबर 2015 की। मैं जैसे यूजुअली चलाता था गाड़ी, वैसे ही था मतलब। और दिन ड्रिंक कर रखी थी, सच्चाई तो सच्चाई है। ये था कि यूजुअली मैं ड्रिंक करके, उससे भी ज़्यादा ड्रिंक करके, और मैं दिल्ली में जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और फास्ट ड्राइव करता था। बट जो रियलिटी है वो ये है कि जो होना होता है ना, उसको लोग कहते हैं कि ये उसकी वजह से हो गया, या फिर नशा वजह है, या फिर आदमी कर्म वजह है, या भाग्य वजह है, जो भी है। बट मेरा मानना ये है कि जो होना होता ना, वो समय पे हो जाता है, अपने आप हो तो वो हो जाता है बस। तो 2 दिन रखा मुझे वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया मेरी फैमिली से कि अब ये नहीं बचेंगे और रिलेटिव्स वगैरह को बुला लो, मतलब इनका काम होने वाला है, ये बच नहीं पाएंगे। मेरा C2 वो बता रही थी, मतलब MRI वगैरह में C2 क्रैक हुआ था, मेरा सर्वाइकल रीजन की सेकंड बोन क्रैक हुई थी। सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है दोस्तों। हाँ, सेकंड बोन में टूटी नहीं थी, बस क्रैक आया था। उसकी वजह से काफ़ी एकदम मैं अनकॉन्शियस था। तो अच्छा, ये आपको ये याद है मतलब जैसे कि गाड़ी पलट। मुझे इतना याद है कि जब गाड़ी चल रही थी तो एकदम से नीलगाय जो आगे आई थी, मतलब एकदम से दिखी, धुंध थी। अच्छा, ये याद है। एकदम से दिखी, और मैंने एकदम से कुछ समझ नहीं आई क्या करूं क्या ना करूं। मैंने ब्रेक दबाए, वो जब तेज एकदम ब्रेक दबाया और स्टीयरिंग घुमाया ऐसे। अच्छा अच्छा। स्टीयरिंग जैसे ही, मतलब उसको बचाने के लिए, वो गाड़ी से आगे एकदम से उधर हो गए थे, तो मैंने उसको बचाने के लिए जैसे स्टीयरिंग घुमाया, तो उसके बाद गाड़ी पलटी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा, कुछ याद नहीं। आज तक याद नहीं मुझे। अच्छा, ये याद है कि ऐसे नीलगाड़ी आई थी, आपने स्टीयरिंग मतलब ब्रेक हाँ, बस दबाया तो स्टीयरिंग मतलब वहाँ तक का याद है मुझे। अच्छा अच्छा, वहाँ तक का याद है। अच्छा, उसके वहाँ तक बाद का। कैसे गाड़ी एकदम अच्छा। अंधेरा। उसके बाद हाँ। उसके बाद मतलब जब तक मेरे दिमाग में, कहते कि 2 महीने तक मैं, मतलब हालांकि मैं होश में तो आ गया था 21 दिन बाद, कुआं में था मैं 21 दिन तक। उसके बाद मैं होश में आ गया था, लेकिन 21 दिन तक कोमा में थे आप? कुआं में था मैं। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों ये इसको रेट्रोग्रेड एमनेसिया बोलते हैं। जब आदमी बेहोश, आदमी को हेड इंजरी होती है तो उसके कुछ देर पहले तक की मेमोरी चली जाती है। और उसके बाद जैसे कि भोलू जी बता रहे हैं, ये 21 दिन तक कोमा में थे, 21 दिन तक। तो आप सोच सकते हैं कितनी ख़तरनाक चोट होगी कि 21 दिन तक आदमी बेहोश रहे। या तो बिस्तर में रहते हैं, फिर उसके अलावा कुछ काम था ही नहीं, तो खाना पीना। और उसके बाद हमारा घर थोड़ा सा खुला सा, एकदम बड़ा सा है, तो मैं बस चलता रहता था घर में। कुछ खाया, लेट गया, फिर उठ कर वो चलता, मतलब आराम से बैसाखी लेके इधर चलता रहता, वो चलता रहता। फिर मैं जब ऐसा हो गया कि बैसाखी छूट गई और मैं अपने आप चल पाता, हालांकि बैलेंस था नहीं इतना अच्छा, फिर भी मैं ईयरफोन लगा के, और एक मूवी है द लास्ट समुराई, उसका थीम म्यूजिक चलता रहता कानों में। उसका एक
म्यूज़िक है, सॉन्ग नेम है ए वे ऑफ लाइफ एंड अनदर वन इज ए स्मॉल मेजर ऑफ पीस। वो मैं ज़्यादा सुनता रहता और चलता रहता घंटे 2 घंटे 3 घंटे चलता रहता और होते होते मैं इतना अच्छा रिकवर कर पाया। सच में मतलब मेरा कहना ये है कि अच्छी कृपा हो रही प्रभु ऊपर वाले की, बड़ी अच्छी कृपा है कि और सच में उसकी कृपा ऐसी रही कि मतलब ना ही मैं पैरालाइज हुआ, आराम से रिकवर भी कर गया। और वो एक फेज़ था लाइफ का जो कि मुझे काफ़ी कुछ सच में बहुत कुछ सिखा गया। मतलब सच्चाई तो ये है कि उसके बाद मुझे उस टाइम पे जब मैं पढ़ा रहता था खाट में और मेरे पास कुछ था ही नहीं, तब पता चला कि उससे पहले जीवन क्या था, एकदम से ख़त्म हो गया, पता नहीं चला एकदम से ख़त्म हो गया। तो उस टाइम समझ आया कि जीवन एक्चुअल में है क्या। मतलब हम यहाँ किस लिए हैं और हमें क्या करना चाहिए और जीवन में मैटर क्या करता है, बहुत कुछ समझ आया, बहुत कुछ समझ आया। उसके बाद मतलब रियलाइजेशन मतलब एक तरह से हुआ आपको। हाँ मतलब ये समझ आया कि मतलब व्हाट शुड वी डू हियर एंड फॉर व्हाट वी आर हियर। तो दोस्तों उस टाइम पे जब एक्सीडेंट के बाद ये शुरू में जब होश में आए थे और उसके बाद घर में आ गए थे जैसे ही, तो जब रिकवर कर रहे थे तो उस टाइम पे मैं इनसे मिला था और उस टाइम पे ये बहुत मुश्किल से धीरे धीरे तोतला बोलते थे और ठीक से बोल नहीं पाते थे और उसमें बहुत दिक्कत थी। उसके बाद चल भी नहीं पाते थे, लंगड़ा कर चलते थे। और उस टाइम पे ये मुझसे पूछते थे कि क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझसे पूछते थे कि कितना हद तक मैं रिकवर हो जाऊँगा। तो क्योंकि ये बहुत दिन तक बेहोश रहे और इनको काफ़ी सीवियर हेड इंजरी हुई थी, तो अक्सर जो देखने में आता है पेशेंट के अंदर कुछ रेसिडुअल डिसेबिलिटी रह जाती है या फिर कुछ हद तक हाथ पैर का काम कम करना या फिर कुछ स्पीच में प्रॉब्लम इस तरह की रह जाती है या फिर मेमोरी प्रॉब्लम या फिर हेडेक, सुनने में प्रॉब्लम या इस तरह की कोई भी कई सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो रह जाती हैं और जो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। तो समय के साथ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन कुछ रेसिडुअल डिसेबिलिटी रह जाती है, किसी में ज़्यादा रह जाती है। अगर ज़्यादा सीवियर हेड इंजरी तो ज़्यादा रह जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो लोग काफ़ी हद तक रिकवर हो गए, इतना जितना कि सोचा नहीं था। और मुझे एक बात का पता चल गया इससे कि इसके बाद पता चला कि मुझे जो लोग कहते हैं ना कि ये काम मुश्किल है, बस वो काम है जिसको जो हो ही नहीं सकता। जैसे मुझसे कोई बोले कि उड़ना मुश्किल है, हाँ उड़ना मुश्किल है, उड़ नहीं सकता आदमी, मतलब अपने हाथों से ऐसे करके उड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं है। मतलब हर काम किया जा सकता है, बस वो आराम से हो जाता है। मतलब मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी कि कुछ भी मुश्किल है ऐसा। इतना मतलब इस फेज से लाइफ के निकल के मुझे ये पता चल गया कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करना ईजी है। मतलब लोग कहते हैं ना कि ये करना मुश्किल है, वो करना मुश्किल है, वो करना, यार कुछ भी नहीं, सब आसान। तो बोलो जी, आपको ये इंसिडेंट से मतलब अपनी क्या हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या आपको लगता है कोई आपसे गलती हुई जिससे आपको सुधारना चाहिए, या फिर क्या इससे आपको सीखने को मिला, या दूसरों के साथ ये ऐसा घटना ना हो तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो मतलब सच्चाई तो ये है कि जो समझ है इंसान की उसको जितना उसके उतना इम्प्रूव करना चाहिए हमें, और हर पल में समझ के हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। मतलब समझ जाना चाहिए इंसान को कि कुछ गलत, मतलब नशे में अगर ड्राइव करेंगे तो कुछ गलत होने के चांसेस हैं, बस ये है। अब कुछ गलत होके तुम मर सकते हो ये ज़रूरी नहीं है, या तुम्हारा हो सकता तुम बच भी जाओ, हो सकता कोई और मर जाए, ठीक है। लेकिन नशा करके ड्राइव करना ये समझदार इंसान का काम नहीं है बिल्कुल। मतलब समझ के हिसाब से इसको गलत मानना चाहिए। ये नहीं कहता कि मतलब नशा करने से ही कुछ गलत होता है, फिर नशा करके ड्राइव करने से कुछ गलत हो सकता ना भी हो गलत। अच्छा कई बार ऐसा भी हुआ कि मतलब कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जब रोड खाली पड़ा था रात के 2 बजे, उस टाइम गलत हो गया, उस टाइम ऐसा हो गया
कि मतलब सच बात तो ये है कि मुझे इतना बुरा फील हुआ, इतना बड़ा दुख है मुझे कि मेरा एक दोस्त था गाड़ी में, मतलब हालांकि ड्राइव में कर रहा था बट वो कंडक्टर सीट पे था, और को ड्राइवर से इस दौरान इस दौरान उसके रिब्स मतलब गाड़ी पलटी तो उसके रिब्स टूट के और हार्ट क्रैश हो गया और वो मतलब दुनिया को अलविदा कह चला। और जिसका मुझे सच में ज़िंदगी भर के लिए दुख रहेगा, मतलब ये ऐसा है वो है जिससे मैं कभी रिकवर नहीं कर पाऊँगा उसको, बस मुझे गिल्ट फील इस चीज़ का। दोस्तों। और बता दें कि गाड़ी में और 2 लोग थे, जिसमें से एक की हाँ देखो गाड़ी में हम 5 लोग थे, 5 लोग थे। 5 लोग थे। एक मैं ड्राइव कर रहा था, एक को ड्राइवर सीट पे था, बीच में 2 थे, एक पीछे बैठा था। तो एक बीच में जो थे उसकी फीमर बोन टूट गई और बाकी जो 2 और थे उनको खरोच भी नहीं आई। बेहोश हो गए थे, एक बेहोश हो गए तो थे। यही मेरा वो है सोचने, मतलब मैं सोचता हूँ कई बार कि सेम गाड़ी, सेम एक्सीडेंट, सेम गाड़ी पलटी, 2 को तो खरोच भी नहीं, एक कुमा में 21 दिन तक, एक भगवान को प्यारा हो गया और एक की एक हड्डी टूटी, तो मतलब सबको अलग अलग चोट कैसे फिर। तो हम लोग यही बात सोचने की अगर सेम चीज़ है, सेम काम होता है सबके साथ होना चाहिए सेम काम, सबके साथ अलग अलग। तो बस सच्चाई ये है कि यार जो होना होता है जिस टाइम पे हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होना है, पहले ही सोचना नहीं चाहिए कि क्या होगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाए, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। जो हो रहा है वो तो हो रहा है, जो हो रहा है उसका जीना सीख लो, बस यही लाइफ का वो है। जो हो रहा है वो जी लो, लाइफ जीने के लिए, इसमें जीवन ना बस जीने के लिए, जीते रहो इसको जितना शानदार है जीवन, मतलब सच में ये जीवन इतना खूबसूरत है, जीते रहो, बहुत प्यारा जीवन है। दोस्तों, जिसकी फीमर बोन टूटी थी वो भी पूरी तरह रिकवर हो गया, और वो एक पर्सनल फिटनेस कोच है और पर्सनल ट्रेनर है। तो वो भी अपने जॉब में वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं और पूरी तरह रिकवर हो गए। वहाँ पे भी एक अद्भुत चमत्कार हम कह सकते हैं कि हाँ यही मैं सोचता हूँ कि मतलब हम दोनों भाई और फिटनेस ट्रेनर हैं हम दोनों ही, तो मतलब हमारी हेल्थ ही ख़राब थी उस दौरान, और उसके कुछ टाइम बाद हम हेल्थ को ही ठीक कर लोगों की, जो चीज़ हमारी ख़राब थी वो लोगों की वही ठीक कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू से कि क्या कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है। और बाकी अच्छा, ये आपको इससे सीखने को मिला, तो और कुछ मतलब आपको सीखने को मिला है यहाँ पर, कुछ बताना चाहेंगे? बस यही है सीखने को यार, सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, हालांकि मैं इस टाइम पे मतलब इतने कम समय बयान नहीं कर पाऊँगा। एक इतना सीखने को मिला है कि मतलब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ऐसा टाइम दिखाया है कि मतलब मेरे को मजबूर फील हुआ है। जब इंसान मजबूर फील होता है तो आदमी कुछ करने की सोच पाता है। उससे पहले मैं जी रहा था ऐसे ही मौज मस्ती, पता ही नहीं था कि जीवन एक्चुअल में है क्या, और इसके बाद पता चला कि जीवन एक्चुअल में है क्या और हमें क्या करना चाहिए, जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है, हम किस लिए यहाँ पे हैं। सच्चाई तो ये है, और जो स्पिरिचुअलिटी है बस ये समुदाय के लोग वो है ये समुदाय। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हमने एक बहुत ही किस्सा जो है, बड़ा हादसा जो भोलू जी के साथ हुआ वो उसके बारे में हमने जाना, और क्या हुआ, कैसे इनको क्या कुछ, कैसे इनकी रिकवरी हुई और क्या कुछ इसमें सीखने को मिला। भोलू जी ने आपको ये सब बताया। और दोस्तों, तो ये यही है कि रोड सेफ्टी को की अहमियत को सभी समझें, और अपनी और दूसरों की जान की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है, और रोड पर रेस्पॉन्सिबली ड्राइव करें, क्योंकि कुछ नहीं पता, आप अगर सब कुछ सही कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तब भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल ये समझ के साथ ही करे क्या है तो अच्छा है। समझना बहुत ज़रूरी है कि रोड ड्राइविंग में डेंजरस इन्वॉल्व है, चाहे
हम कितना भी अपने आप को तेज़ समझ लें, समझदार समझ लें, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही मतलब बहुत ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो आशा है आपको पसंद आया होगा ये इंटरव्यू भोलू जी के साथ। तो धन्यवाद। आशा है आपका दिन शुभ रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू।